तो संजू शायर के पीछे कहानी। संजू मेरा नाम इसलिए पड़ा भाई, मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिससे अच्छा। मैं शायर बना। आज जो हमारे बीच में समीर से संजू शायर बनकर जो शख्स बैठा है वो एक लड़की की बदौलत है। हाँ जी। कितना प्यार था उससे, जितना भगवान से है। मतलब भगवान का दर्जा आप दे रहे हो एक लड़की को। तो फिर स्कूल से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद 3 साल कुछ चला था, उसके बाद वह एक्सपायर हो गई थी किसी वजह से। कि वो दूसरे वाली चीट करके गई। हाँ, जब वह आई तो उस टाइम मेरी शायरी बिल्कुल छूट गई 4 महीने के लिए। इंस्टा पे ध्यान देना बिल्कुल बंद हो चुका था। तो घर का ना पता लग गई थी बात। मेरा एक्सीडेंट हो गया था शुरू में, जब मैं स्कूल जाया करता। आंख वगैरह पे भी चोट आ रखी है 3-4 साल पहले। तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील होया कि गया। तो उस टाइम मैंने ताऊ को बता दिया कि भाई एक बार उससे मिलवा दो। ताऊ बोले किससे? फिर मैंने सब कुछ बता दिया उस टाइम बगैर डरे डरे। यार दोस्त है आपके? यार दोस्त 40 तो नहीं है, 4 है सही से, मतलब ज्यादा भाईचारा नहीं है अपना। कई बार ये होता ना कि जब इंसान ना बढ़ने लग जाता है आगे तो पीछे खींचने वाले ना बहुत होते हैं। वो वही होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं, जिन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। भगवान पर विश्वास करते नहीं आप? मेरे को तो सच्ची बताऊं तो मंदिर गए भी 3.5 साल से ऊपर हो गए। तो क्या कहना चाहोगे भगवान से? भगवान से तो कहना चाहूंगा जैसा मेरी गेल सीन करा ऐसा किसी गेल ना करियो। अगर मैं समझू आपको एक टास्क दूं कि आपको ऑन द स्पॉट है पॉडकास्ट पे कोई शायरी करनी है हमारे पॉडकास्ट पे, तो क्या है कोई शायरी बना सकते हो? जरूर। कि तू चेली नया चेला बनाना फिर रही, पर यार कामयाबी टोन लाग रही है, और तू कवे थी मेरे जान के बाद फ्लॉप हो जाएगा। अरे देख बोली पूछ तेरे यार के पॉडकास्ट टोन लाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हरियाणा का पीटर यानी HKK टॉक्स में। और आज मेरे साथ मौजूद है हरियाणा के एक ऐसे शख्स जिनको हम जानते एक शायर के रूप में। अगर आप गूगल पे भी इनका नाम डालते तो गूगल भी इनके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। तो आइए इनसे ही पूछते हैं इनकी लाइफ में कुछ खट्टे मीठे अनुभव। तो संजू भाई आपका स्वागत है। भाई खाच का बोला रोटी रट्टी खा गाया क्या बोल रहे आगे है मना स्वागत करा इतने जो उसका अपना जो सो खोस्तर तू अपना नुकर तो आपका स्वागत है संजू। धन्यवाद भाई। हाँ नू बोल यार थोड़ा जैसे एनर्जी अपने उसमें डाल रहे नू, क्या नाम है उसमें रील बना दिया ना शायरिया में न्यू पॉडकास्ट में गिरनी है, ठीक है? हाँ तो संजू भाई यही चलेगा? हाँ चल रहा है बस, टेंशन ना ले तू। ठीक है। संजू भाई एक चीज बताओ, हाँ जी। आपके नाम के पीछे लगता है शायर, हाँ जी। ये आपका गोत है ये केस होता है हो? शायरी करा करूं भाई तो शायर लिख देता हूँ उसके पीछे। संजू ये बता नाम क्या अपना असली? असली नाम मेरा समीर है भाई। समीर नाम है। हाँ। तो संजू शायर के पीछे कहानी? संजू शायर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो सुना देखो, मैं तो खाली बैठा हूँ। संजू मेरा नाम इसलिए पड़ा भाई, मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिससे मैं शायर बना। पहले मैं लिखा करता थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब उसने सुनाने के लिए कि उसके ऊपर शायरी लिखा करता। इंस्टा पे नहीं गिरता था उस टाइम। तो 2-4 जब से वो आई तो उस पर लिखनी स्टार्ट कर दी, और वो मैंने प्यार से संजू बुलाती तो मेरा नाम संजू शायर लिखा गया। नाम उसका है जो उसने रखा है, नाम उसका है, शायरी उसके ऊपर करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मेरा फेस है बस भाई। मतलब कि आज जो हमारे बीच में समीर से संजू शायर बनकर जो शख्स बैठा है वो एक लड़की की बदौलत है। हाँ जी। कितना प्यार था उससे, जितना भगवान से है। मतलब भगवान का दर्जा आप दे रहे हो एक लड़की को। भगवान थी भाई वो मेरे लिए। तो चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मेरे को ये बताओ कैसे मुलाकात हुई, कैसे प्यार हुआ यार, थोड़ा सा बताओ इस बारे में। स्कूल में पढ़ा करते। एक शायरी है मेरी जो बहुत पहले वायरल हुई थी, तो उसमें सारी बता रखा है कि स्कूल टाइम में प्यार होया मन एक छोरी था, उसने ही फिर मैं कहाँ कर दी थी। मैं 11वीं क्लास का बालक था, वहाँ 9वीं में पढ़ा करती थी। अच्छा। तो स्कूल से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद 3 साल कुछ चला था, उसके बाद वह एक्सपायर हो गई थी किसी वजह से। अच्छा, मतलब कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? है, दिल में है भाई। दिल में मतलब कि जिंदा तो है वह, लेकिन धरती पे नहीं यादों है। में। हाँ, यादों में। मेरे को तो ये लगा कि शायद हुआ भाई छोड़ छाड़ की होगी, बेवफा लिकड़ गई होगी, इसलिए उसके दुख में शायर बन गए। उस टाइम से स्टार्टिंग करी, उसके बाद मोहब्बत नहीं कह सकते उसको, लड़की आई जिंदगी में, मतलब मोहब्बत नहीं कह सकते, अटैचमेंट कह सकते हैं।
वहाँ मेरे साथ 2 से 4 महीने तक रिलेशन में हुई, अटैचमेंट कह लो, मोहब्बत नहीं कह सकते, लेकिन प्यार तो एक ही से था भाई, सही बोलूँ तो। उसके बाद भाई चली गई, कोई दिक्कत नहीं। जे मेरा वह पॉडकास्ट देखने लग रही है, उससे मैं ये बात कहूँगा कि जीत भी है जिस गेल भी है, खुश रह, पर बोर्ड के मेरी जिंदगी में मत आइए, है जोड़ू तेरे आगे दोनों हाथ, अपना खुश रहिए, राजी रहिए। वह जो 2 महीने का प्यार था उसका आप ये बता रहे हो, कह रहे हो? नहीं, हम पहले फ्रेंड थे, हम्म। फ्रेंड ही थे हम, 1.5 साल से कुछ फ्रेंड रहे हैं। उन्हें प्यार नहीं कह सकते, वो बस आई और गई एक हिसाब है। अच्छा, मोहब्बत एक ही से हुई थी। तो आपने ज्यादा दुख पहले वाली का है? पहले वाली सब कुछ थी भाई मेरे लिए। दूसरे वाली आ ही गई है कि वो दूसरे वाली चीट करके गई? हाँ, तो अब आप शायर हो, तो मेरे तने एक बार शायरी में कुछ बता दो, कैसे क्या उसने दूसरे वाली ने क्या करा? शायरी में जब वह आई तो उस टाइम मेरी शायरी बिल्कुल छूट गई 4 महीने के लिए। इंस्टा पे ध्यान देना बिल्कुल बंद हो चुका था। नवी नवी आशिकी होती है तो पता ही है कि सब कुछ छूट जाता है, खाना पीना सब भूल जाते हैं। हम्म। तो 4 महीने तक मैंने इंस्टा पे कुछ नहीं कह रहा, मैं एकदम गायब रहा। वह जिस हिसाब से गई, मतलब उसने बताई घर को की मजबूरी, कास्ट सेम थी, फिर भी उसने कहा घर को की मजबूरी, रोए पिटे माने नहीं, फिर जान दी। लास्ट टाइम मैंने उसको एक मैसेज किया, ओके बाय, बाय के बाद फुल स्टॉप। उसने ध्यान नहीं किया होगा, लेकिन फुल स्टॉप का मीनिंग होता है सब कुछ खत्म। जाते जाते मैंने ये बोला कि मेरा मैसेज तेरे पे आएगा नहीं दोबारा कभी भी, मैं अभी अपने काम बोझ का भेजने से मेरा मैसेज बोर्ड के आ गया। तो आज 1 साल हो गया जून में। 1 साल तक ना मैंने उसको देखा, कहाँ है कहाँ नहीं, ना उसकी आईडी का पता, नंबर ब्लॉक पड़े हैं, उसकी फोटो तक नहीं देखी, पता नहीं वहाँ जिंदा भी है या नहीं है। उसके बारे में कुछ लिखा? उसके बारे में लिख रहे भी तो, अभी जब लिख रहे उस हैं, लिख टाइम रखा है कुछ जो हमारे दर्शकों को सुना सको? अगर उनकी भी अगर कोई गर्लफ्रेंड या कोई ऐसा लड़की उनकी लाइफ में है जो उनको छोड़ के गई, तो वो रिलेट कर सके इस चीज को लेके। वो मेरी जिंदगी में जब जब चली गई थी, उसके बाद मैंने एक शायरी लिखी थी। 4 महीने तक मैंने कुछ नहीं लिखा था। 4 महीने के बाद मैंने एक शायरी लिखी जो टॉप पे गई थी, कि उस टाइम मेरे बहुत बड़े बाल थे, तो उस टाइम मैंने उसके कहीं पे कटवा दिए कि भाई कटवा लो बाल, कटवा दिए। तो वहाँ तो किसी के कहीं पे बाल छोटे कराने पड़ गए ना, एक टाइम में हम भी खलनायक हो रहे थे, फिरते आलिए पुराने अंदाज में छोटे भाई। वहाँ तो किसी की झूठी मोहब्बत के झांसे में आ गए थे, इस करके थोड़े दिन इंस्टा तक गायब हो गए थे। क्या बात है। अच्छा चलो, प्यार मोहब्बत के बारे में थोड़ा सा बाद में जिक्र करते हैं। अभी पहले मेरे को ये बताओ, आप रहने वाले कहाँ के हो? प्रॉपर करनाल, प्रॉपर करनाल से ही हो मतलब, या कोई गांव वगैरह लगता है? लोकल शहर करनाल। करनाल से हो। क्या करते हो संजू आप? मैं भाई ड्यूटी करता हूँ, गाड़ियों का काम, हम्म। क्या गाड़ियों का मतलब? कार इलेक्ट्रिशियन। ठीक है। तो संजू, पढ़ाई वगैरह कहाँ तक हो रखी है आपकी? मेरी 12th हो रखी है। 12th आपने कर रखी है। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली जॉइंट फैमिली है। मतलब सारे बंदे फैमिली में हैं? हाँ टोटली। ठीक है। दादा दादी को छोड़ के पापा मम्मी ताऊ ताई भाई लेकिन बहन। वो आ रहा है जॉइंट फैमिली में जो बंदा रहो ना, उसके प्यार करने के चांस बहुत कम रहो, क्योंकि सारी फैमिली का प्रेशर रहो उसके ऊपर। फिर आप कैसे आशिक लिगड़ गए? जवानी का कौन था। बस 4 भाई है हम, एक बड़ी बहन है। हम्म। आशिकी का बहुत चढ़ा, पता नहीं लगता भाई कब चढ़ेगा। तो घर का ना पता लग गई बात? मेरा एक्सीडेंट हो गया था शुरू में, जब मैं स्कूल जाया करता तो ताऊ से बड़ा डरा करता, पापा से मम्मी से किसी से नहीं डर लगता, ताऊ से बहुत डर लगता था। तो उस टाइम जब मेरा एक्सीडेंट होया था, मैं फूट गया था, आंख वगैरह पे भी चोट आ रखी है 3-4 साल पहले। तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील होया कि गया। तो उस टाइम मैंने ताऊ को बता दिया कि भाई एक बार उससे मिलवा दो। ताऊ बोले किससे? फिर मैंने सब कुछ बता दिया उस टाइम बगैर डरे डरे। फिर ताऊ का रिएक्शन? ताऊ का रिएक्शन, फिर मेरे दोस्त को फ़ोन किया मेरे ताऊ ने, उससे पूछता हूँ, वो मेरे से पूछ रहा भाई बता दूँ? मैंने कहा बता दे, मैंने तो बता दिया सब कुछ, अब तो बता दे। उन्हें बता दिया। फिर उस टाइम तो चलो मैं सीरियस था, मुझे कुछ कहानी से मैं धीरे धीरे ठीक होता रहा। फिर से लोग सुनने को मिले, फिर मेरे स्कूल छुटवा क्या दिया, गया ताऊ ने? स्कूल जाना छुड़वा दिया मेरा,
कि पढ़ेगा तो है नहीं, वहाँ की करेगा। फिर भी मना मनो के मैं चला गया स्कूल में। फिर स्कूल में गए, उसके बाद जान लगे, फिर ताऊ कुछ नहीं बोल रहे उसके बाद मुझे, बस ये कह रहे थे शादी कर ले। मैं कही भी तो मेरी उम्र ही नहीं है। हम्म। वो कह रहे उम्र उम्र नहीं देखी जाती बताओ। फिर जब उम्र हुई शादी की, उसके कुछ महीनों बाद वो एक्सपायर हो चुकी थी। बीमार वगैरह थी? बीमार लगा लो, घर को का कुछ प्रेशर था, घर को की वजह से मतलब कुछ अभी प्रॉपर। नेचुरल डेथ थी या सुसाइड नेचुरल वगैरह? सुसाइड वगैरह था भाई। सुसाइड कर लिया था। ठीक है। तो फिर आप शायरी अपनी कंटिन्यू करते रहे? शायरी उसके ऊपर लिखी थी, स्कूल टाइम में प्यार हुआ एक छोड़ी थी मैंने सुनाई। बहुत बड़ी थी शायरी, लेकिन मैं को 4 लाइन नहीं सुनाई। नहीं, पूरी सुना दो ना फिर यार। स्कूल टाइम में प्यार होया मन एक छोरी था, फिर उसने ही मगा हाँ कर दी थी। मैं 11वीं क्लास का बालक था, वह 9वीं में पढ़ा करती थी। धरती थी वो पाँव उड़ा जड़ा मैं पांदड़ा करता रहा, वह मेरे पे छोरे और मैं उस पे मरा करता रहा। धीरे धीरे हेलो आए थे, इंस्टा आईडी मांग ली, फिर दोनों ने नंबर ले लिए। जो शरीफ था बालक अपनी गाड़ में आज आवारा बन बैठा सिर्फ उसी के लिए। खुशी के लिए उसकी मने कैया के सर फोड़े थे, जो उसने गलत लग गया करते मने वह सारे काम छोड़े थे। रगोड़े थे हम इस मोहब्बत वाली रेस माँ, किसी साले का डर ना था, हाथ में हाथ कर गुम्मा करे थे पब्लिक प्लेस माँ। फिर हमारे आस्की के चर्चे आसपास के गांव में होने लगे थे, फिर प्यार और भी गहरा हो लिया था। जब मन ने बेरा लग गया इस बात का तो प्यार और भी गहरा हो लिया था। ये बैंड हो लिया इस कहानी का, मना लग गया मैं इब्बे भी शुरुआत में हूँ, पहला उसकी बाट में रहा करता, इब जल्दी आ जा मौत में तेरी बाट में हूँ। क्या बात है संजू भाई, अभी आपने बताया कि आपकी मोहब्बत थी, उनके बारे में थोड़ा बता सकते हो? जैसे नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली थी? नाम तो नहीं बता सकता भाई, नाम गाम छोड़ के वह बेचारी बदनाम हो जाएगी, उसका नाम गाम नहीं बता सकता। और जो दूसरे वाली थी? उसका भी नहीं बता सकता भाई। मोहब्बत को वो मोहब्बत ही लेकिन मेरे रहने से दो दूर है। थी, करनाल से, तो करनाल की नहीं थी वो। करनाल आया करती वो कॉलेज में, लेकिन जब से हम दूर हुए उसके बाद से मैंने सारे रूट बदल दिए। जहाँ वो जाती थी उस जगह पे मैं जाता ही नहीं हूँ उसकी टाइमिंग पे। ठीक है। अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ आके मिलना पड़ेगा? करनाल आके बस स्टैंड पे आके फोन कर दो, पुराने या बस मैसेज स्टैंड कर पे? दो। हाँ, मतलब आप एक बिजी पर्सनैलिटी हो, आपके पास एक दिन में हजारों मैसेज आते होंगे, तो फिर कैसे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे मैसेज के थ्रू? मैसेज पे कर लेंगे, मैं चेक लेता हूँ भाई। हर किसी का मैसेज देखते हो? किसी का रह जाता है। मेरे में आईडी में वैसे दिक्कत चल रही है अभी, तो कहीं रिक्वेस्ट शो नहीं कर होती और कईयों के मेंशन भी शो नहीं होते। 2 से 5 मेंशन शो होते हैं आईडी में, दिक्कत चल रही है थोड़ी सी। बाकी जितने बंदों के आते हैं मैं चेक करके उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो भाई, अगर आप संजू भाई से मिलना चाहते हो तो पुराने बस स्टैंड करनाल पे जाओ। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप इंस्टा आईडी पे जाके वहां से कॉल भी कर सकते हो और भाई को मैसेज भी कर सकते हो। तो संजू भाई, आपकी इंस्टा आईडी क्या है? मेरी संजू सायर 51। 51? तो क्या आईडी है दोनों, एक संजू सायर 15 है, एक संजू सायर 51। 2 आईडी है। दोनों बाप का कंटेंट शायरी का ही रहा है? एक पे शायरी है और जो 15 वाली आईडी है उस पे नॉर्मली वीडियो गिर देता हूँ मैं एडिटिंग करके। उस पे शायरी भी गिर देता हूँ, जब जी करता है से नॉर्मली वीडियो वो गिरता रहता हूँ। तो आपके लाइफ में ना कोई ऐसा टाइम आया हो जब आपको लगा यार शायरी छोड़ देता हूँ? बीच में जब शायरी नहीं चली थी तब एक बार माइंड में आया था कि इतनी, मतलब मैं 8 से 8 की ड्यूटी करने के बाद जब रात को घर आता था तो बगैर खाए पिए नहाए धोए मतलब लिखता रहता था रात के 2-2 बजे तक। तो फिर एक बार सोचा ना व्यू आए ना लाइक आए, तो सोचा छोड़ देते हैं। तो फिर क्या चीज थी जिसने आपको इसी लाइन पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया? उसके मैंने 2 दिन बाद शायरी लिखी थी, जोन से भी सुनाई है। तो वो शायरी मतलब रातों रात एकदम भाग गई, वायरल हो गई, जिससे फिर मन कि हाँ भाई बना दोबारा। जब लगातार उठने लग गई फिर मैं इसी पे इस पे रुका रहा, लिखता रहा। मतलब दूसरों के लिए नहीं, मतलब खुद ही की वीडियो का वेट रहता है मुझे ज़्यादातर कि मेरी ये वीडियो कब आएगी, ये शायरी मेरी कब आएगी। खुद ही एडिटिंग करके कब वीडियो आ गया है मेरे, तो मैं ये जब से कंटिन्यू रहा। आपका कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 साल पहले इंटरव्यू वगैरह भी लिया गया था। हाँ जी। वो किस उसमें लिया गया था इंटरव्यू आपका? वो पर एक शायरी चढ़ी थी जो उसी वजह से।
वो मिलियन में गई थी शायरी। उस शायरी ने आपके पास लोगों को लाके खड़ा कर दिया कि हाँ भाई। जी। आज ऐसा होता है कि संजू, जैसे तुम मार्केट में जाते हो तो लोग पहचान लेते हैं, अरे संजू भाई आप, हाँ, दिन के 10-15 बंदे तो मिल ही जाते हैं। जानकार जो मतलब हाँ कि आपकी वीडियो देखते हैं। हाँ। बढ़िया है। तो आगे का क्या प्लान है संजू, मतलब कि आने वाले कुछ सालों में आपको आपके फैन कहाँ देखेंगे? अभी गाने आएंगे आगे, सॉन्ग्स आएंगे। हम्म। अभी शायरी पे है, शायरी चल रही है। तो आप आगे म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखोगे अपना, हाँ जी। जहाँ बैक टू बैक आप सॉन्ग निकालोगे। हम्म। अभी फिलहाल कोई है आपकी लाइफ में? अभी कोई नहीं है भाई, अपनी मर्जी से सिंगल हूँ अब तो मैं। वो सुनी होगी लाइन आपने एक फिल्म की, तेरे इश्क में, कि मन उब गया मन उस प्यार से। अच्छा। इब नहीं है, इब मतलब पर्सनल लाइफ में मेरी कोई नहीं है। पहले होता था कि बाबू ने खाना खाया, रात को जल्दी जानी है, बात करनी है, जल्दी घर जाओ, सवेरे वहां नहीं जाना है, वहां नहीं घूमना है। अब मतलब मैं टेंशन फ्री हूँ मतलब अब किसी का कोई दबाव नहीं? ना, किसी का कोई दबाव नहीं है। मैं जब मर्जी आता हूँ, जब मर्जी खाता हूँ, जब मर्जी सोता हूँ। तो आगे शादी करोगे डायरेक्ट या फिर दोबारा प्यार में आओगे? अभी तो कुछ नहीं पता। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है कि आप क्या करोगे? शादी का भी कोई सोच विचार नहीं है भाई। पहले खुद अपना कामयाब हो जाए, खुद के शौक पुग जाए एक बार, फिर अगली का देखेंगे। यार दोस्त है आपके? यार दोस्त 40 तो नहीं है, 4 है सही से। मतलब ज्यादा भाईचारा नहीं है अपना। फोन में नंबर भी 5-7 बंदों की है जो खास कई बार होता ना कि जब इंसान ना बढ़ने लग जाता है आगे, तो पीछे खींचने वाले ना बहुत होते हैं। वो वही होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं, जिन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। 1-2 तो मिले मुझे, ज्यादा तो नहीं मिले अभी। जिन्होंने पीछे खींचने की कोशिश करी। जो मुझे गलत लगता गया मैं उनको छोड़ता रहा भाई शुरू से। जो मेरे एक बोल पे काम आएगा, मैं उसके आधे बोल पे काम आऊंगा। क्या जिनके बात मैं है। एक बोल पे काम आया हूँ वो मेरे 2 बोल पे भी काम नहीं आए, तो उनसे मैं नाता काटता ही रहा शुरू से ही। हम्म। आपके घर वालों किसी ने बोल लो अब रिश्तेदार पड़ोसी यार, इन्हें ढंग से रख लो, इन्हें सुधार लो, बिगड़ लिया तेरा छोरा, ना, ये है वो है? अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। अभी तो कह रहे लड़का सही है। अब तक सारे सही बोल रहे हैं। अगर मैं समझू आपको एक टास्क दूं कि आपको ऑन द स्पॉट पॉडकास्ट पे कोई शायरी करनी है, हमारे पॉडकास्ट पे, तो क्या है, कोई शायरी बना सकते हो? जरूर। ये तू चेली नया चेला बनान न फिर रही, पर यार कामयाबी टोन लाग रही है। और तू कवे थी मेरे जान के बाद फ्लॉप हो जाएगा। अरे देख बोली पूछ, तेरे यार के पॉडकास्ट टोन लाग रहे है। क्या बात है। और कोई ऐसी दर्द भरी कोई एक तो और सुना दे यार, मजा आ रहा तेरी शायरिया में, कोई जो आज तक मार्केट में नहीं आई हो अभी। मार्केट में नहीं आई हो अभी तक? तो मार्केट में आई हुई है भाई मेरे पास। अब वो सुना दो, मतलब मजा आ रहा है यार मैंने तेरी शायरिया में। कि सन 2024 ते पहला मैं तेरा नहीं था, तेरे ते मिलन के बाद प्यार का बेरा लग गया ना, उसते पहला प्यार का बेरा नहीं था। चेहरा नहीं था धोखेबाज तेरा, वाह तो भीतर में तेरे दाग लिकड़ गए। तेरा कसूर नहीं है मेरी जान, वाह तो माड़े मेरे भाग लिकड़ गए। घर के आगे कई चिराग बिखर गए, इस मोहब्बत वाली राही पे चढ़ के। आखिर में बगैर गला घोटे मार देगी, जिस गिलाई वादे करो थम रजाई में बढ़ के। धड़का है दिल थारा एक छोरी खातर, पर बेरानी उसके दिल में कितने मानस वास करा है। 3 दिन बाद ठीक करेगी, चौथे दिन नू कहेगी तू मेरी गला बकवास करा है। नाश कराया वा छोरी जो एक ने ब्याह के सपने दिखा के 4 ने लट्टू कर रही हो। 7 वा छोरी निभाया करा जो उन 4 ने छोड़ के उस एकले पे मर रही हो। बर रही हो जो कैया के नाम का सिंदूर शादी ते पहला, उस छोरी पे कदे एतबार नहीं करना चाहिए। जो भरे कटघरे में अपने बयान पलट दे, संजू की मानो इसी छोरी ते कदे प्यार नहीं करना चाहिए। हमने भी होया था प्यार एक छोरी तय, जे ना होता तो मारी आंखें आज चैन तय सोती। भीतर तय दर्द भरे शब्द ना लिकड़ के आते, आंखें भी रात के 2-2 बजे लगना रोती। बस छोटी सी गलती ने इतना बड़ा सबक सिखा दिया, लिखना आता नहीं था वह तो इतना बड़ा पैरा भी उसकी बात ने बनवा दिया। रुआ दिएगा हंसदा खेलदा बालक, मानना पड़ेगा मैडम गणी कट्टर दिल की थी। देख दिल ने मारी फिर आज तेरे नाम की किल की थी। फीलिंग सारी दिल की थी जो सी शायरी में बताई है, बोला तेरी यादा ने राग बना के छोड़ेगा तना तो फिर भी मारे और मानना पे आग लाई है। ई बाग हम लावांगे जद हर चौथी रील तेरे फोन ना में मारी आवेगी। पूरे ब्रह्मांड में किते लुक जे पर मारी आवाज तक बच नहीं पावेगी। एक तेरे पे थमदा नहीं यारी और कितना तलावेगी। आन वाली शायरिया में बात इतनी गहरी लिख देंगे मैडम, हर लाइन गोली की जो तेरी छाती ने पाड़ दी जावेगी, तेरी छाती ने पाड़ दी जावेगी। और जो भी सुना रहे थे वो शायरी, बोली तू ऐसा काम ना करिए, मने बदनाम ना करिए, तना मेरे नाम का बेरा है, मेरे नाम का जिक्रा सरेआम ना करिए।
मगा खानदानी घर के बाड़ा कहाँ घर क्या ना छोरी की इज्जत उछालना सिखाया कोनी। चार लैना की शायरी बोला हाँ, चार भाइया ने पसंद आ जा इसते फालतू यार ने कुछ कमाया कोनी। बोली भीतर लाग गया है तेरी हर शायरी क्योंकि उनमें जिक्र मेरी बाता का हुआ है। दिन तो काट ले तू अपने यारा गैल जिब लिखन बैठा कसूर उन राता का हुआ है। क्या बात है। मगर 2 बजे के बाद कलम और मेरे बीच जंग छिड़ा है तेरे प्यार ने लेके। पूरे हफ्ते रोवा है मैडम कदे सोचती हो शांत बैठ जा आख्या न एतवार न बेके। तेरे पे बीतती ना है इसलिए मेरे आंसुओं की कीमत तू जान नहीं सकती। तेरे जाए बात चेंज इतने होली मेरी जान एक झटके तो तू भी पहचान नहीं सकती। बोली अच्छा है तने मूव ऑन कर लिया तू कड़ा याद करे था वह तो तेरी शायरी देख के मन ने तेरे पे फोन कर लिया। बोली इतना फिर कहूँ मेरा नाम नहीं आना चाहिए तेरी एक भी शायरी में। बेच सकते मेरी हर बात लिख के डर दे डायरी में। मगर वाह तो तेरी बात ने कापियां पे लिख के मन हल्का हो जाए ना इस दिल ने बेरा है संजू जीरा क्यों कर है। और तेरा नाम लेके तन्ने डेडिकेट क्यों करूंगा मेरी जान। जब मेरी शायरी आने के बाद तने खुद बेरा लाग जाए या शायरी मेरे ऊपर है या शायरी मेरे ऊपर है। बहुत बढ़िया संजू भाई, बहुत बढ़िया। यारी दोस्ती पे भी है कुछ संजू के पेपर पाड़े खुद के दम पे पाड़े गए यार कदे ट्यूशना पे नहीं। और शुरू ते भाइयां पे मरदे आया छोटे मरे में कबाड़े उसना पे नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। संजू लाइफ में प्यार आया, एक स्ट्रगल फेस आया, एक्सीडेंट होया, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई। हाँ जी। उस बीच में ना इंसान का ना थोड़ा सा ना ध्यान भगवान पे या तो ज्यादा लग जाता है या भगवान से हट जाता है। तो आपके साथ क्या हुआ, भगवान में ज्यादा विश्वास बना या भगवान से विश्वास हटा? एक बार होता है ना कि यार जिस चीज को हम चाहे वही हमसे छीन ली जाए। मेरे को तो सच्ची बताऊं तो मंदिर गए भी 3.5 साल से ऊपर हो गए। तो मतलब भगवान पर विश्वास करते नहीं आप? करते हैं, भोला बाबा दिल में है भाई, गाड़ी के डैशबोर्ड पे है, पूजा करते हैं भोले बाबा की। लेकिन मंदिर में गए हुए मुझसे 3 साल हो गए, मंदिर में नहीं गया मैं उसके बाद से। तो कोई शिकायत है अगर भगवान आपका पॉडकास्ट देख रहा हो, मतलब ऐसे तो देख ही रहा हर जगह है, तो क्या कहना चाहोगे भगवान से? भगवान से नो कहना चाहूंगा जैसा मेरी गेल सीन करा ऐसा किसी गेल ना करियो, सबने राजी रखो खुश रखो। बाकी भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है भाई, उन्हें भी दोष नहीं दे सकते। उसके जाने के बाद ही मैं शायरी में आया, आज यहाँ बैठा हूँ, उसी की बदौलत है सब कुछ। वैसे तो अगर सच भाई आप भगवान को मानते हो तो कॉमन सी बात है भूत तो भी मानते होंगे या नहीं मानते? भूत तो मानते हैं भाई। तो कुछ है इंसिडेंट या बचपन का या आस पड़ोस का, सहने छूना का कोई ऐसा किस्सा हो? है, एक दिन मैं अपने घर था हमारा, उसके साइड में ही ले रखा था एक और प्लाट, वहाँ हम ई रिक्शा वगैरह चार्ज लगवाते थे। तो रात 2 बजे एकदम आँख खुल गई। उसके बाद क्या कहते हैं, एक सामने बंद घर था, घर नहीं है वो है दुकान थी, तो बंद पड़ी थी वो। जब मैं 2 बजे ऐसे टहल रहा था ना घर के अंदर ही, गेट के ऊपर थोड़ी जगह थी, वहां साफ दिखता था बाहर का। मैं टहल के वापसी जैसे गया ना, वहां पर सामने 2 बजे करीब परछाई सी नू नाच रही। एक बार तो मैं मिल गया, मैं ये क्या, पास जाके जाऊं गेट खोल के देखूं बाहर, फिर दिखे ना, अंदर आऊं फिर दिखे, बाहर जाऊं फिर दिखती नहीं। फिर मैं उठाया अपना बोरे बिस्तर, अपने घर ही चला गया। उसके बाद से मैं वहां सोया ही नहीं। तो मतलब और कोई मतलब कि ऐसी कोई घटना घटी हो बचपन में, जैसे कहा नहीं कर भाई इनका नहीं खाना है, बेटे इनका नहीं जाना है, चुराए पर पानी आना चाहिए, छड़ा दौरे का मिठा खा कर नहीं गुजरना? हाँ ये है कि मिठा खा के रात में नहीं जाया करते थे हम स्टेशन पे। स्टेशन पे तो मैं शुरू से गया ही नहीं, चाहे मिठा खाया हो चाहे कुछ भी, वहां तो डर लगता था जाने में भी। अब भी है वो डर या उम्र के साथ साथ वो डर निकल गया? वहां से ही हम चले गए स्टेशन के पास से, लेकिन वहां जाते नहीं है वैसे तो। अच्छा, डर तो लगा रहता है। क्या मतलब क्या अफवाह है वहां की या सच्चाई है? स्टेशन पे कहते हैं बंदे कट जाते हैं, मर जाते हैं, आत्मा भटकती है वहाँ। बाकी मेरे साथ अभी सीन नहीं हुआ, पर डर है थोड़ा। अच्छा, इंस्टा पे अभी भी आते हैं मैसेज लड़की वगैरह के? आते तो बहुत है। तो फिर संजू रिप्लाई करता है या संजू इग्नोर करता है? रिप्लाई भी करते हैं भाई, बोबो कह के रिप्लाई कर देता हूँ मैं सारों के। क्या बात है। तो संजू कोई आपकी ऐसी बात जो आप दर्शकों को कहना चाह रहे हो या आने वाले यूथ को कहना चाह रहे हो? क्योंकि ना इंस्टा पे ना लोग एक दूसरे की वीडियो देख के ना वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिलती ना तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? अपनी चाहे भाई बस बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पे अगर हम रेगुलर काम कर रहे हैं ना,
चाहे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं आ रहा। मुझे भी इस लाइन में 8 साल हो गए, 8 से 9 साल कम से कम। अब 2018 में मैंने लिखनी स्टार्ट करी थी शायरियाँ, जब मैं भेजता नहीं था, ओनली लिखा करता था। 2018 से 21 में मैंने गिरनी स्टार्ट करी थी इंस्टा पे। 21 से आज मुझे 5 साल तो गिरते गिरते ही हो गए। तो उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं आया, 3-4 साल लगातार। तो मैं गिरता रहा। मुझे अपनी शायरी खुद अच्छी लगती थी उस टाइम। मैं गिरता रहा, वो लेखे में चढ़ी गई। तो कभी भी भाई छोटा नहीं समझना चाहिए कि भाई लाइक नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे। अपना गिरता रहो, अपने काम करते रहो। मैं 8 से 8 की ड्यूटी करता हूँ, फिर रात में आके फैमिली को भी टाइम देना होता है, नहाना धोना खाना, वही 11-12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद फिर हम फ़ोन चलाते हैं थोड़ी देर, 1 घंटा, 1-2 बजे तक फ़ोन चलाया, फिर सोए, सवेरे 5 बजे फिर उठना, फिर वही रूटीन में। अच्छा, मतलब कि कंटिन्यूटी में करते रहो। हाँ जी। तो दोस्तों, आज हमने संजू भाई से बात की। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव जो आप लोगों को नहीं पता था, ये इनकी लाइफ में कुछ ऐसे किस्से जो इन्होंने आज अपने बताए आप लोगों को। मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भाई ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। और भाई एक की आईडी आपने स्टार्टिंग में सुनी ली थी, तो भाई की आईडी पे जाके एक बार विजिट करो, भाई को कमेंट करो और थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ, क्योंकि आपके हौसले से ही एक आर्टिस्ट कंटिन्यूटी में काम कर सकता है। और भाई आने वाले टाइम में संजू भाई आपको एक म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखते हुए दिखेंगे। अच्छे अच्छे गाने आपके सामने आएंगे। लेकिन एक चीज होती है कि आर्टिस्ट को चाहिए आप लोगों का प्यार। अगर मैं भी हूं, अगर आपको कल को मेरी वीडियो देखनी बंद कर दे तो मैं बनाऊंगा किस लिए और किसके लिए बनाऊंगा? तो भाई अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखो। धन्यवाद।